वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कुछ डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम के। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर जो होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के साथ साथ हम पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। तो दूसरा जो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और एंजाइना, और इसके बाद देखते हैं हार्ट फेलियर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हमारा हार्ट जो होता है ये पंप करेगा ब्लड को हमारी डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, जिस प्रेशर से जो हमारा हार्ट डिफरेंट बॉडीज़ को ब्लड सप्लाई करेगा या फोर्स से वो ब्लड सप्लाई करेगा, जिस फोर्स से वो करेगा उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो अगर हम देखेंगे इसको किस तरीके से नापते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं mmHg। mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। तो इसके जब हम ये चेक करते हैं ब्लड प्रेशर तो दो फिगर्स लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी फिगर होती है इसमें, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा हार्ट जो होता है वो सिकुड़ जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। इस कंट्रैक्शन के थ्रू जो होता है ना, हार्ट से ब्लड जो होता है ना बाहर निकल जाएगा। जिस फोर्स से बाहर निकल जाएगा तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। तो जब एक हार्ट जो है रिलैक्स हो जाएगा उसमें हमारे हार्ट में जिस फोर्स से ब्लड आ सकता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। तो दो, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर जो होगा 140/90, तो इसका मतलब क्या होता है, जो 140 जो होता है ना ये होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, सिस्टोलिक प्रेशर होगा mmHg। इसी तरीके से जो नीचे वाला जो होता है ये 90, तो इसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। तो जो आइडियल ब्लड प्रेशर होता है, जो सही ब्लड प्रेशर होता है 90/60 और 120/60, इनके बीच में जो ब्लड प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं आइडियल या नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर इसके ऊपर आएगा, इस वैल्यू के 120 के ऊपर आएगा तो हम बोलेंगे क्या, इसको हो गया हाइपरटेंशन, या हम बोलते हैं हाई बीपी। हाई बीपी को ही बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है ना। हाइपर मीन्स हाई, टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो अगर लो हो गया, इस वैल्यू से नीचे आ गया ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है ना, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें जो डिसऑर्डर मेंशन करना है वो करना है, हमें हाइपरटेंशन पढ़ना है, ठीक है ना। इस हाइपरटेंशन ये क्यों होता है, इसके काजेस देखेंगे, मेन काजेस देखेंगे। स्मोकिंग होता है इसके काजेस। स्मोकिंग जब हम करते हैं, जब कोई स्मोक करता है तो स्मोक से क्या होता है, स्मोक में प्रेजेंट होता है निकोटीन, ठीक है ना। ये निकोटीन क्या करता है, हमारे किडनी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। स्टिमुलेट करता है, किस चीज़ का स्टिमुलेशन करता है, जो किडनी होती है इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है, ठीक है ना। हमारी किडनी जो होती है इसके ऊपर ग्लैंड होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। ये एड्रिनल ग्लैंड को ये निकोटीन जो होता है उसको स्टिमुलेट करेगा, इस एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है ना, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से सिक्रेट हो जाएगा एक हार्मोन जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन का इसका ये फिर क्या करता है हमारे ब्लड में, जब भी हार्मोन हमेशा ब्लड में आता है, जब ये ब्लड में आता है तो ये ब्लड हमारी जो हाई जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है, क्या कर देता है, इंक्रीज। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे स्मोकिंग जो करते हैं उनमें हमेशा हाई बीपी होता है। दूसरा काज होता है सर
मतलब कोई बंदा जो होगा जो ज़्यादा कंजप्शन करता होगा अल्कोहल, उससे भी हाई बीपी होता है। इससे क्या होता है, रेनिन होता है हमारी किडनी से निकलता है, अल्कोहल इसको निकालने में हेल्प कर देता है। तो ये रेनिन जब निकलेगा हमारे किडनी से तो ये क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब उनका जो ल्यूमेन होता है वो कम करेगा, नैरो करेगा, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, ब्लड बहुत हाई फोर्स से, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से फ्लो हो जाएगा। तो वो भी एक रीज़न होता है हाई बीपी का। स्ट्रेस, डिफरेंट स्ट्रेसेस होते हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं हाई बीपी के। या अगर कोई ओवरवेट होगा, ज़्यादा फैट्स ब्लड वेसल्स में डिपॉजिशन की वजह से भी क्या होता है, हाई बीपी होता है। दूसरा डिसऑर्डर जो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज ऐसे आर्टरीज होते हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, मतलब अंदर से नहीं, बाहर से जो मतलब कुछ आर्टरीज होती हैं हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं, क्योंकि ब्लड को, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है उसको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो उस हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नली उस ब्लड हमारे हार्ट को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब ये कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, ये इस तरीके से अगर कोरोनरी आर्टरीज होगी तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम या फैट, जब हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा हम फैट लेते हैं, या ऐसे खाना खाते हैं जिसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो उसमें उससे क्या होता है, उस कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, प्लेक हो जाता है, ठीक है ना। डिपॉजिशन होती है कैल्शियम और फैट की। तो उससे क्या होता है, जो इस कोरोनरी जो होती हैं, कोरोनरी आर्टरी जो होती है, उसका जो ल्यूमेन जो होता है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। जिससे क्या होता है, जब ये नैरो हो जाएगा तो हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो जाती है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो फ्लैग जो होता है फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ज़्यादा फैट, या हम कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट खाने से। तो इस तरीके से जब ये हमारी आर्टरीज में जमा हो जाएगा ये प्लेग, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है, इसका मतलब है जो प्लेग फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की वजह से ये नैरो हो जाते हैं, प्लेग जमा हो जाते हैं, उस प्रोसेस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। तो इसके सिम्टम्स देखें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, पेन होता है या डिस्कम्फोर्ट होता है आर्म्स और शोल्डर्स में, तो वो भी एक सिम्टम होता है। ब्रीथ शॉर्टनेस होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कोरोनरी आर्टरीज डिजीज में होती हैं। कोरोनरी आर्टरीज डिजीज को कोरोनरी हार्ट डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो होता है एंजाइना। एंजाइना का मतलब क्या होता है, ये सिम्टम होता है इस कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, ठीक है ना। तो ये डिजीज़ नहीं होती, ये इसी का सिम्टम होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट मसल्स जो होते हैं इनमें एडिकेट ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे जाम हो जाएगी ये कोरोनरी आर्टरीज, तो यहाँ पे जो हार्ट होगा हमारा उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उस सिम्टम को क्या बोलेंगे, एंजाइना, ठीक है ना। तो इसका काज ही होगा CAD। CAD का मतलब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लास्ट वाला जो होता है डिसऑर्डर वो होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट की मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाएंगे या ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। जब वीक हो जाएंगे तो हमारी हार्ट की जो मतलब मसल्स जो होते हैं वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाएंगे, या जब स्टिफ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे तब भी क्या होती है, इस ब्लड हमारी हार्ट की कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर, मतलब लास्ट में वो हार्ट फिर मतलब बैठ ही जाता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। इसमें काजेस क्या होता है, CAD होता है, मतलब यह कोरोनरी आर्टरीज डिजीज ज़्यादातर रहेगा, तो इसी की वजह से क्या हो जाएगा, बाद में हार्ट फेलियर हो जाएगा। या हाई बीपी। हाई बीपी से क्या होता है, जब हाई बीपी हमारे हार्ट का मतलब हार्ट में ब्लड प्रेशर जो होता है ना,
हाई स्पीड से इसमें फ्लो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ब्लड प्रेशर में स्पीड इतनी नहीं होती है जितना हाई बीपी में होता है। तो जब ये इस हार्ट चेम्बर्स में बहुत से ट्राई करेगा, बहुत ज़्यादा से ट्राई, तो ये चेम्बर जो होता है ना, ये इसकी जो मतलब वो जो मतलब इसकी जो डायमेंशन है उसमें फ़र्क पड़ेगा, मतलब बढ़ जाएगा या हो जाएगा, या इसके जो मसल्स जो होते हैं ना बहुत ही स्टिफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हार्ट फिर पंप करने में मतलब सक्षम नहीं होता है, तो फिर वो हार्ट फेलियर हो जाता है। एक होगा CAD, दूसरा होता है हाई बीपी। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट फेलियर में? ब्रीथलेसनेस, मतलब ब्रीथलेसनेस ऐसे नहीं कि मतलब दौड़ा किसी ने, मतलब बैठे बैठे चेयर पे भी अगर उसको ब्रीथलेसनेस हो गई तो वो होता है हार्ट फेलियर। फीलिंग टू टायर्ड, हमारी बॉडी को अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमें थकावट महसूस होगी। जो हमारे एंकल्स होंगे या लेग्स होंगे तो स्वेलिंग, एंकल्स और लेग्स में स्वेलिंग आती है, तो वो भी एक सिम्टम होता है इस हार्ट फेलियर का। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।